केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आपके जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बड़े अपडेट आया है। ये एक बैठक हुई थी आपके 25 फरवरी 2025 को, जिसमें एक सार्वजनिक सूचना दी गई है। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है 10वीं बोर्ड को लेकर, आइए इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा अब आपका जो आगामी सत्र है उसमें आपके जो दो पेपर होने वाले हैं, यानी कि बोर्ड का पेपर आपके 2 बार होगा। क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, कब कब आपका पेपर होगा, उससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये बैठक हुई थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से बैठक हुई थी, जिसमें आपकी सार्वजनिक सूचना दी गई है। इसमें आपके क्या निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार ने जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की है, उसमें यह सिफारिश की गई कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन सुधारने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि आपका अगर मान लो किसी एक पेपर का जो खराब प्रदर्शन रहा है तो उसको सुधार करने के लिए आप दोबारा पेपर दे सकेंगे। इसके लिए आपके जो 2020 में प्रावधान किया गया था, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न विचार विमर्श संपन्न हुआ। तो इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपके ये वाले जो विचार व्यक्त किए गए, और इसमें आपके जो आगामी सत्र में इस प्रकार की जो परीक्षाएं आपको देखने को मिलेगी। पहला विचार तो ये किया गया कि जो 10वीं कक्षा की जो 2025-26 में जो 2 बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाए। पहला तो विचार यह है कि 2025-26 का जो सत्र है उसमें, यानी कि आगामी जो सत्र है इसमें आपके जो बोर्ड के पेपर, 10वीं बोर्ड के पेपर, वो साल में 2 बार आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 2 बार आपको बोर्ड के पेपर देने हैं। इसके लिए एक मसौदा नीति विकसित की जाए, और इस मसौदा नीति में को सभी हितधारकों, स्कूल शिक्षक, अभिभावक, छात्र, अन्य जो सामान्य जनता है, इनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर होस्ट किया जाए। तो ये व्यापक विचार विमर्श के बाद जो मसौदा नीति विकसित की गई, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट उसमें उपलब्ध करवा दी गई है सीबीएसई की वेबसाइट पर, और यह 9 मार्च 2025 तक ड्राफ्ट नीति पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और प्रतिक्रिया की जांच की जाएगी, नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये जो एक आपके आगामी सत्र में ये वाला जो प्रोसेस वो शुरू किया जाएगा, इसको लेकर जो आपसे ये जो विचार आमंत्रित किए गए हैं। इस बार जो 9वीं क्लास में है या फिर 10वीं क्लास में है, अगर आप जो और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर 49 रुपये में आपकी टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। आप 49 रुपये में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं अपने बेहतर रिजल्ट के लिए। यहाँ पर आप जो PYQ वगैरह सारी चीज़ें अपने टेस्ट वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। विशेष तौर पर क्लास 9 के स्टूडेंट, तो कक्षा 9 के विद्यार्थी जो इस बार जो पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए आपकी जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है मात्र 49 रुपये में। तो आप ऐप के ऊपर जाकर वो टेस्ट सीरीज ज़रूर देखें। तो क्या इसमें आपके लिया गया फैसला वो अपन इसमें देख लेते हैं। एक विचार विमर्श हुआ है इसमें, आपके ये न्यूज़ में भी आया था, इसको पहले देख लेते हैं, फिर आपको मैं संपूर्ण जानकारी आपके और देता हूँ। ड्राफ्ट जारी हो गया है। 9 मार्च तक सभी छात्र छात्र, शिक्षक और अभिभावक इसमें सुझाव मांगे गए हैं कि 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा है वो 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। 2026 से होगी परीक्षा, और इसमें आपके पहली परीक्षा 17 फरवरी से है और दूसरी परीक्षा आपके 5 मई से, यानी कि 2026 में जो पेपर होंगे वो एक पेपर आपकी 17 फरवरी से शुरू होगा, और दूसरी बोर्ड की परीक्षा जो शुरू होगी वो आपके 5 मई से शुरू होगी। इसमें क्या है, तो सीबीएसई सत्र 2025-26 से कक्षा 10वीं की जो साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा आयोजित करेगा। 2026 में 17 फरवरी से 6 मार्च तक पहली बार परीक्षा आयोजित होगी। उसके बाद में 5 मई से 20 मई के बीच में दूसरी बार बोर्ड परीक्षा होगी। हालांकि इंटरनल और प्रैक्टिकल परीक्षाएं केवल एक बार ही होगी। पहले चरण में हुई परीक्षा के नतीजे 20 अप्रैल तक और दूसरे चरण के नतीजे 30 जून को घोषित होंगे। बोर्ड ने ये ड्राफ्ट जारी कर दिए हैं, और 9 मार्च तक इस पर जो छात्र, अभिभावक और शिक्षकों से इस पर सुझाव मांगे हैं। पहले चरण के बाद छात्रों में कोई पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं होगा, बल्कि नतीजे डिजिलॉकर में उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई पहली परीक्षा में फेल तो उसको दूसरी बार मौका मिलेगा। मेरिट सर्टिफिकेट दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद जारी होगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट दोनों पेपर होने के बाद में, दोनों बोर्ड के पेपर होने के बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, उन्हें पास घोषित किया जाएगा। जो किसी एक या सभी विषय में फेल होंगे तो उन्हें इम्प्रूवमेंट श्रेणी में दूसरी बार परीक्षा में बैठने का मौका भी मिलेगा। दोनों बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को एक ही सेंटर का आवंटन होगा। लिस्ट ऑफ चॉइस के बाद नहीं बदल सकेंगे विषय। आपको पहले इसमें अपने सब्जेक्ट चयन करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप जो दोनों बार उसी पेपर का आप उसमें एग्ज़ाम देंगे। तो ये बैठक हुई, इसमें आपके एक्शन टेकन बाय द सीबीएसई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020। तो ये एनईपी 2020 के अनुसार आपके इसमें एक्शन लिया जा रहा है। इसके तहत एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें कंडक्ट ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे फॉर क्लास 10th हैज़ बिन
डेवलप्ड। तो 10वीं क्लास के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें आपके 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी जो 3 मार्च तक है जो CBSE की वेबसाइट पर जाकर अपना जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। इट इज़ प्रोसेस्ड दैट द स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2026 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, यानी कि 2026 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले, ये स्कीम से पहले अभी क्या एनालिसिस चल रहा है, तो 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा है 2025 में ये शुरू हो गई है। इसमें आपके 15 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगी। इसमें टोटल कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, तो 24,12,072 विद्यार्थी इसमें आपके रजिस्टर्ड हैं। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आपके 14 और 18 इनकी 32 दिन तक पेपर चलेगा। और फिर आपके द एक्चुअल डे रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम, तो 17 विषय 17 पेपर 17 दिन चाहिए। और सब्जेक्ट ऑफर्ड, इसमें आपके 84 सब्जेक्ट हैं। आंसर बुक टू बी इवैल्यूएटेड, तो ये लगभग इतने जो आंसर बुक इसमें इवैल्यूएटेड मूल्यांकन किया जाएगा, इनकी इतनी कॉपियाँ चेक की जाएगी। ये 2025 में 10वीं का स्टैंडर्ड पता है और ये आपके 12th क्लास का है। तो 12th में भी ये स्थिति है। तो ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ बोथ एग्ज़ाम 10th एंड 12th 55 डेज, इनकी 55 दिन तक बोर्ड के पेपर चलेंगे। तो ये इसमें आपके एक महत्वपूर्ण सेक्शन ये है कि अब आपका जो आगामी 2026 के पेपर होंगे वो आपके 2 फेज़ में होंगे, यानी कि 2 बार बोर्ड का पेपर होगा। पहला फेज़ तो आपका ये रहेगा 17 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक, ये फर्स्ट फेज़ रहेगा। और सेकंड फेज़ रहेगा 5 मई से 20 मई तक, ये सेकंड फेज़ रहेगा। टोटल रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट लगभग 26,60,000 के लगभग रहेंगे। पेपर जो चलेगा एग्जामिनेशन, तो टोटल एग्जामिनेशन 18 दिन और 16 दिन, इनकी 34 दिन तक पेपर चलेगा। 84 सब्जेक्ट इसमें आपके ऑफर किए जाएंगे। और आपकी आंसर बुक है वो इतनी आंसर बुक का जो इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है, 1,72,90,000। और हाईलाइट ऑफ द प्रोसेस्ड स्कीम, इसमें आपके जो 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा ट्यूसडे आफ्टर 15 फरवरी, इनकी 15 फरवरी के बाद में जो आपका जो ट्यूसडे आता है उसमें आपका जो पहला पेपर है वो शुरू हो जाएगा। और it is expected that in class 10th in 2026 about 26.60 lakh students in class 12th about 20 लाख will appear in examination। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में 10वीं के 26.60 लाख जो स्टूडेंट है वो अपेयर होंगे और 12th क्लास के जो 20 लाख विद्यार्थी हो इसमें अपेयर होने वाले हैं। बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक, जो पेपर होंगे वो अभी की जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर रहेगा। तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ भी देख लेते हैं। ये है CBSE 10वीं की परीक्षा 2 बार होने पर क्या बदलाव होगा। तो CBSE के जो पेपर 2026 से साल में 2 बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेगा। धीरे धीरे व्यवस्था प्रदेशों के बोर्डों में भी लागू करेंगे, यानी कि बाकी बोर्ड में भी इसको लागू किया जाएगा। इसके सीधे तौर पर मुख्य रूप से 2 बड़े लाभ हैं। पहला तो यह है कि अधिकतर विद्यार्थी पास होंगे और दूसरा है कि 12वीं के बाद जो हायर एजुकेशन में भी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ेगा। और इसको विस्तार से और समझते हैं। कब होगी परीक्षा और इसमें कितनी बार फीस लगेगी। तो पहला चरण आपके 17 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। दूसरा चरण 5 मई से 20 मई तक चलेगा। आवेदन करते समय आपको एक साथ दोनों परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। और जो छात्र सीधे दूसरे चरण में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बाद में कोई परीक्षा नहीं होगी। पहला एग्ज़ाम देने वाले ही दूसरे चरण में परीक्षा शामिल हो सकते हैं, यानी कि जो पहले पेपर देंगे वही दूसरा पेपर दे सकेंगे। इसमें 26.6 लाख परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। दोनों परीक्षाएं एक ही परीक्षा केंद्र पे होगी। अंतिम स्कोर का निर्धारण कैसे किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा। तो दोनों परीक्षाओं में से जो हासिल अधिकतम स्कोर को फाइनल माना जाएगा। दोनों पेपर में से जिसका जो स्कोर आपको जिस पेपर में आपका ज़्यादा नंबर आए उस पेपर को आपका स्कोर माना जाएगा। इसके लिए जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स के पेपर हुए 2 बार, ठीक है, पहला फेज़ में और आपके सेकंड फेज़ में। मैथ्स के पेपर हुए पहले फेज़ में आपके आ रहे हैं 80 में से, जैसे 100 में से आपके 95 आ रहे हैं और दूसरे में आ रहे हैं 100 में से 97। तो ये 97 वाला स्कोर आपका माना जाएगा, 95 वाला नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से आपका इसमें व्यवस्था होने वाली है। विद्यार्थियों को 3 विकल्प दिए जाएंगे। इसमें वह 1 साल में 1 बार परीक्षा दे सकता है, दोनों परीक्षा में शामिल हो सकता है और किसी विषय में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस प्रश्न पत्र को फिर से दे सकता है। इनकी 3 विकल्प होंगे, या तो 1 बार परीक्षा दें, दोनों बार परीक्षा दे सकता है, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट जिसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं उसको वापस आप परीक्षा दे सकेंगे। क्या प्रैक्टिकल भी 1 बार से ज़्यादा होंगे,
तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल एग्ज़ाम एक ही बार होंगे या पहले की तरह जो दिसंबर जनवरी में आयोजित होंगे, और दोनों परीक्षाएं पूरा सिलेबस कवर करेगी। परीक्षा का पैटर्न, मार्किंग सिस्टम दोनों एक जैसी रहेगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा का विकल्प खत्म हो जाएगा, यानी कि अब आपको सप्लीमेंट्री नहीं देनी पड़ेगी। परीक्षा की अवधि कितने दिनों तक होगी, तो परीक्षा की अवधि में भी कमी आएगी। अभी 10वीं की परीक्षा 30 दिन से ज़्यादा समय तक चलती है। नई प्रणाली लागू होने पर पहला फेज़ 18 दिन और दूसरा फेज़ 16 दिन चलेगा। छात्रों की परफॉर्मेंस और दबाव पर क्या असर होगा, तो विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने और परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने के लिए उठाया जा रहा है। इसमें छात्रों को परफॉर्मेंस सुधारने के लिए दूसरा मौका मिलेगा। अभी एक ही परीक्षा से अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है। आगे साल में 2 बार परीक्षा होने से वे पहले प्रयास में अनुभव लेकर दूसरी बार जो बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। कॉलेज एडमिशन में इसका क्या फ़ायदा होगा, तो बेहतर स्कोर करने का मौका मिलने से स्टूडेंट अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। यह बदलाव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न से मेल खाएगा, जिससे कि भारतीय स्टूडेंट को विदेश में पढ़ाई के लिए ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं। 2 मौके मिलने से ड्रॉप आउट का क्या असर होगा, तो जिन स्टूडेंट का पहला अटैम्प्ट अच्छा नहीं जाएगा, जिनके पास दूसरा मौका होगा और इससे वे अपने स्कोर को बेहतर कर सकेंगे और उन्हें एक अतिरिक्त मौका मिलेगा, जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो सकेगी। तो यह पूरा मसौदा है, सीबीएसई की ओर से इसको जारी किया गया है। सीबीएसई में तो इसको 2026 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही जो बाकी की स्टेट है, अगर सीबीएसई में सब कुछ अच्छा रहा तो इसको जो बाकी स्टेट बोर्ड में भी इसको लागू कर दिया जाएगा। ये 2026 का जो आगामी सत्र है 2025-26 का, उसमें यानी कि इस बार जो अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो इसमें 10वीं क्लास का जो पेपर वो 2 बार देने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा ये पहल है। आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इसमें और भी राय देना चाहते हैं तो ये बोर्ड की वेबसाइट है सीबीएसई की, इसके ऊपर आप अपनी जो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 9 मार्च इसमें लास्ट डेट रखी गई है, 9 मार्च। तो 9 मार्च तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, 3 मार्च नहीं है, 9 मार्च है। तो 9 मार्च तक आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे सकेंगे। ये संयम लोढ़ा जी हैं, 25 फरवरी 2025 को इनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें ये निर्णय सारे लिए गए थे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।